सीवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने श्याम बाबू की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद से रामराज मोड़ पर काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ। अभी हम मौजूद हैं सीवान के रामराज मोड़ स्थित श्याम बाबू के घर के ठीक सामने और आप देख सकते हैं यही श्याम बाबू का घर है और उनके अंतिम संस्कार की आप देख सकते हैं कि तैयारी अब हो रही है। लगभग 1 बजे के बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और तमाम दुकानें यहाँ पे बंद है। लोग इनके शोक के लहर में डूबे हुए हैं और इनका कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। तो एक बार फिर से आपको दिखा दें कि अभी हम रामराज मोड़ पे खड़े हैं। श्याम बाबू के घर के आगे जनाजे की तैयारी की जा रही है। लगभग 1 और 2 के बीच में इनका जो शव है वो लेकर के और अंतिम संस्कार की तरफ फिर वहाँ पर कब्रिस्तान में पहुँचा जाएगा। और फिर आपको हम दिखाएंगे कि जो कल घटना स्थल है जहाँ पे श्याम बाबू को गोली मारी गई थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। यही वो दुकान है, अपना मुर्गा भंडार, यही वो दुकान है जहाँ पे कल श्याम बाबू यहाँ पर मौजूद थे और उनको यही वो उनका दुकान है, अपना मुर्गा भंडार, जहाँ पे कल श्याम बाबू यहाँ पे मौजूद थे। और यहीं पे अपराधी अचानक 3-4 की संख्या में आते हैं और उनको दे दनादन गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। फिर श्याम बाबू इस दुकान पे जैसे ही उनको गोली लगी तो ठीक वो भागते भागते यहाँ अचानक गिर गए। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जो बेंच लगाया गया है इसके अंदर जो ब्लड गिरा हुआ है, जो खून गिरा हुआ है, ये श्याम बाबू का खून है। यहाँ पर आकर के वो गिर पड़े हैं और उनका जो स्टाफ था वो नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था और जैसे ही वो गोली की आवाज़ सुन करके बाहर की तरफ आया तो उसने देखा कि श्याम बाबू को गोली लग गई है। तब तक आनंद फानंद में कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ वो एक ठेले या रिक्शे पर ले करके और श्याम बाबू को सीवान के सदर अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन तब तक श्याम बाबू दम छोड़ चुके थे। जो स्टाफ उनके थे जो नमाज पढ़ने के लिए गए थे, हालांकि 4 बजे तक ये शायद उनके साथ थे। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ और उस समय आप कहाँ थे जब श्याम बाबू को गोली मारी गई। 4:30 बजे हम लोग आ रहे थे एक सामान किन के। 4:30 बजे हमारे भैया यही हमारे पास थे, ठीक है, हमसे बात किए। उसके बाद चले गए नहाने। हमारे जुम्मा का समय थी, नमाज का टाइम हो गया, हम चले गए मस्जिद में। नमाज पढ़ के जैसे हैं गोली की आवाज़ सुने, हम बाहर आके देखेंगे भैया गोली लग गया, यहाँ खून से लथपथ पड़े हैं, कोई नहीं था। तो हम उनको उठाए हैं ठेला से और हॉस्पिटल में ले गए थे। बस यहाँ पे तो दुकानें खुली थी उस समय जब गोली मारी गई? उस समय दुकान सब कोई बंद करके भाग गया था लोग। अच्छा, गोली जब चली तो लोग भाग गए? हाँ, कोई नहीं उठाया? कोई नहीं उठाया। लेडीज लोग उठाई, हम लोग उठाए हैं, फिर उनका भाई साहब भुलाए हैं, वो उठा कर लेके गए हैं। बस। तो आप यहाँ पे उनके साथ कितने बजे तक थे? 4:30 बजे तक थे। 4:30 बजे तक? उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक? सब ठीक था, कुछ नहीं था। उसके बाद हम चले गए नमाज पढ़ने, तो नहा के आए, उसी समय ये घटना हुआ, उन पर गोली चली। तो नहा कर कितने बजे वो लगभग आए? वो 5 बजे करीब आए हैं। 5 बजे? हाँ, क्योंकि 5 बजे से 2-3 मिनट कम था तो गए हैं नमाज पढ़ने, उसी समय वो आए हैं, उसी समय ये घटना हुआ है। तो जब आप मस्जिद की तरफ से नमाज पढ़ करके आए तो उस समय आपने क्या देखा? ये किस स्थिति में देखे? यही कि भैया गोली लगा, खून से यहाँ पर लथपथ पड़े हुए हैं, कोई नहीं था, बस उनकी वाइफ थी, वो चिल्ला रही थी। फिर हम आए, उनको उठाए हैं और ले गए हॉस्पिटल हल्दी से। हाँ, तो उस समय आप देखें अपराधी दिखाई दिए? नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था, बस गोली का आवाज़ सुने, यहाँ थर मारते हुए भागा है लोग। फायरिंग कर रहे हैं? हाँ, फायरिंग कर रहे थे, लेकिन नहीं देखे थे कौन था लोग। तो कुछ पहचान नहीं हो सका आखिर वो लोग कौन है? भैया कोई बात पता चलेगा तो आदमी कहेगा। अभी तो आप तो साथ में उनके रहते हैं, स्टाफ है। हाँ, स्टाफ है। क्या लग रहा है? हमको भाई की तरह मानते हैं, बेटा से भी जान की तरह मानते हैं हमको। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर हत्या क्यों की गई है? इसलिए कि कुछ ऐसा कुछ बताइए कि वो कुछ बताए होंगे आपसे, काफ़ी करीबी आप लोग एक साथ बैठते थे, कुछ उस तरह की बातें बताएं कभी शेयर? कुछ इस तरह की किसी से उनको शंका थी या डर था कि हमारे साथ इस तरह की घटना हो सकती है, इसलिए कि इसके पहले भी शायद घटना हो चुकी थी? हाँ, इसके पहले चला था, 1-2 वाली गोली चला था, लेकिन ऐसा नहीं चला था जानलेवा वाला। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जानलेवा वाला पूरा प्लानिंग के साथ किया है लो ये सब। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है क्यों हत्या की? इससे क्या बताया जाए, बताइए सर, दिमागे नहीं काम कर रहा है, इससे क्या बोला जाए। अपना नाम बताइए। मोहम्मद मिराज। देखिए, मोहम्मद मिराज थे, ये श्याम बाबू के स्टाफ है, लेकिन इनका कहना है कि हम स्टाफ भले ही थे लेकिन वो एक भाई और बेटी की तरह मुझे मानते थे। और इनका कहना है कि जब श्याम बाबू को जैसे ही गोली लगी तो मैं तुरंत मस्जिद की तरफ से आया, तब तक श्याम बाबू गिरे थे और फिर कुछ महिला उनके घर के थी और इनके माध्यम से उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया गया। एक बार फिर से हम आपको दिखाएँगे कि आप देख सकते हैं यही श्याम बाबू आकर के गिर पड़े जब गोली लगी थी और यही वो जगह है जहाँ से उनके परिवार के लोग या और भी लोग यहाँ से उठा करके और ले करके गए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और लोगों से उनसे बातचीत होगी कि क्या लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है जिस तरह से आए दिन हत्याएं जिससे कि हो रही है और ख़ास करके इधर आपको क्या लग रहा है? सर, ये तो एक आपराधिक गढ़ बन गया है।
और जो सुशासन का राज कहा जाता है कि यहाँ सुशासन बाबू हैं, वो नहीं है, वो ख़त्म हो चुका, लगभग ख़त्म। आप बताइए कि अन्य दिन रोज़ मर्डर होगा, ऐसे अपराधी खुलेआम मारेंगे तो पुलिस की चेतावनी है, चैलेंज है उनके सामने। अब आप बताइए कि दुकान खुला है और आदमी दिन दहाड़े मार के भाग जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली दिसाला दिया जा रहा है, सब्र करिए आपका काम होगा, चाहे आप मुजरिम पकड़े जाएंगे। और हम लोग हाथ पे हाथ धड़े बैठे रहते हैं, ज़माना गुजर जाता है, फाइल दब जाती है। तो अब क्या लग रहा है कि इधर के लोगों को आज भी अभी भी डर बना हुआ है? सर पूरे डर बना है, एकदम माहौल डर का है। किस तरह का डर बना हुआ है? अब कोई अपना मतलब कि निकल नहीं पा रहा है घर से, जान के बचाव के लिए अपना कर रहा है सब। कि कैसे प्रशासन से क्या आप चाहेंगे? प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द मुजरिमों को हवालात के पीछे डालें और यहाँ की जनता को सुख चैन दे, जो कि क्राइम के मामले में सिवान हमको लगता है नंबर 1 हो चुका है। लोग कल कहते थे लगभग कि 5 बजे के आसपास जो घटना घटी है, तो काफ़ी उस समय पॉश इलाका है ये, और काफ़ी यहाँ पे एजुकेशन का भी क्षेत्र है, दुकानें भी खुली होंगी, जी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया खुलेआम। चैलेंज दिया जा रहा है पुलिस को, पुलिस को चैलेंज है ये। हम मार रहे हैं दिन दहाड़े, आइए हमको पकड़िए। पुलिस क्या कर रही है? आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, हर जगह आपको ऐसा चीज़ मिलेगा जहां आपको बचना मुमकिन है, वो अलॉट है पुलिस के। देखिए वहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ देख लीजिए, आप खुद मिला लीजिए। हम यही चाहते हैं किसी भी बेटा, किसी भी माँ का गोद ना उजड़े, किसी के भी पति पर। पेट्रोलिंग तो रहती है ना यहाँ पे? कोई नहीं रहता सर, कुछ नहीं। नहीं सर, नहीं, पूरा उस समय जगह खाली था, एकदम सन्नाटा था सर, एकदम। किसी से आप पूछ लीजिए, लोग तो यहाँ कुछ मदद करने के लिए नहीं आते। आप क्या मानते हैं हत्या क्यों हुई है? क्या ये हत्या हमको लग रहा है कि जिस केस में ये जस्मुद्दीन गवाह है, हमको आशंका है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद कासिम। तो आपने देखा कि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो यूसुफ हत्याकांड में चश्मदीद गवाह थे श्याम बाबू, शायद उसी मामले को लेकर हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी अब पुलिस के पास मामला चला गया और पुलिस के द्वारा ही जांच होने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार श्याम बाबू की हत्या क्यों और कैसे की गई, इसका कारण क्या रहा और किन किन लोगों का हाथ था। हमारा चैनल देखने के लिए ATN लाइव यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। लायक नहीं है, इसलिए कि मेरे भाई रोज़ा थे, नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, देखने के लिए मेरे दुकान पे कौन है। कोई आया, आप बोला कि मुझे चिकन चाहिए, तो वो ऐसे ही तौली लपेट के नहा के तुरंत आके देने के लिए, तब तक उनको गोली मार दिया गया। गोली मारने का रीज़न ये है कि यूसुफ हत्याकांड में वो आई विटनेस गवाह है, एकदम श्योर है कि इसी को लेकर इसी के लेकर मरवाया गया है उनको, कि उनका गवाही उनका ना हो पाए। अच्छा। और फिरोज खान जो है, उन गवाही तो अभी हुई नहीं है इनकी, अभी हुई नहीं है, तभी मरवा दिया गया है। पुलिस जो केस हुआ था उसमें ही गवाह है। हाँ, पुलिस जो केस की है उसमें गवाह हैं। अच्छा। और फिरोज खान जो है, उनके केस में भी फिरौती का जो केस, फिरोज खान जो रंगदारी का जो मामला था, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, हाँ कॉलेज वाले में भी गवाह है वो, इसलिए उनको मरवा दिया गया। यही मसला है। शंका की सुई किस पे है आपकी? शंका क्या है, एकदम क्लीन चिट है। अपना प्रशासन अपना काम करे, हमको तो सीधे दिखाई दे रहा है कि हमारा भाई दो केस में गवाह है, इसीलिए मरवा दिया जाए उनको। इसके पूर्व में भी हमला किए गए थे आपके भाई पे? जी हुआ था, वो 2 बार हुआ है, दोनों बार उसी के तहत हुआ है कि इसको यहाँ से भगा दिया जाए। ये यहाँ पे अपना जो भी 3 बेटी है, उनका 1 बेटा है, वो अपना चिकन काट के अपना जो भी अपना काम धंधा, अपना टेम्पू चलवा के अपना 2 रुपया अपना कमा के अपना लड़का पैका का हाँ घर चलाते थे, जिसमें सब लोग 10 आदमी खाने वाला है। तो अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। ये मांग इसलिए है कि उनको इंसाफ मिले, जो मर गए हैं उनको इंसाफ मिले कि 2 मामले में वो गवाह है, इसलिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप लोग जब गवाह बने थे तो प्रशासन की तरफ से कुछ आप लोगों को सुरक्षा नहीं दिया गया था? सुरक्षा 1 दिन 2 दिन मिलेगा, रोज थोड़ी मिलेगा सुरक्षा। 1-2 दिन मिला। जो यूसुफ हत्याकांड हुआ था 2-3 दिन तक पुलिस हम लोग के घर पे छावनी बना के रखा हुआ था। तो अब तो 100 इनका रखा गया है, कब इनको ये अंतिम संस्कार इनका? ये अभी 1:30 बजे हो जाएगा। 1:30 बजे हो जाएगा। तो अभी आज दुकानें सारी बंद है? वो उनकी शौक में सब लोग दुकान बंद किया है।
प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए बंद किया गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप श्याम बाबू के भाई हैं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कई हत्याएं हुई, स्टेशन रोड हो गया, डीही मोड़ हो गया, तो ये इलाका एक अपराधियों का सेफ जोन बन गया है और जो भी हत्याएं हो रही यही हो रही है, चाहे श्याम बाबू की हत्या हो, तबरेज की हत्या हो, यूसुफ की हत्या हो, राजीव रोशन की हत्या हो, राजदेव रंजन की हत्या हो, तमाम हत्याएं। आपको क्या लग रहा है? आप देखिए राजीव बता देंगे, बाद में पूछिएगा। 3 बार गोली चल चुका है ये लेकर। यूसुफ हत्याकांड में भी गवाह था और 492 में भी गवाह था भैया मेरा। किस पर संदेह है आपको? अब संदेह CCTV है, वहाँ से निकाल के हम देख के बताएंगे। मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद में से जैसे निकले 3 और अपराधी को जल्द से जल्द धरा जाए, बस मेरा यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि अपराधी को धर के जल्द से जल्द सलाखों के अंदर डाला जाए। सर ये हमारे घर के गार्जियन वही थे, सब आज दुश्मनी किसी के नहीं था, आज तक किसी से झगड़ा भी हम लोग नहीं किए हैं। अपना परिवार में हम लोग दुख बीमारी में परेशान रहते हैं। कहाँ बैठे थे? और दुकान पर बैठे थे हम, अपना मुर्गा दुकान पर रोड के और पहले भी हमला हो चुका है गवाह के वजह अपराधी किस चीज से थे कुछ आप लोग पता है? नहीं, बाइक से थे होंगे, बाइक से थे। बाइक से होंगे। कि 2 मिनट में हम लोग वहाँ से यहाँ रहे, उतने देर में 3 फ्लाइट चला है। जो हमारे गिर गए अब उठा, अब आज 3 आज हम लोग सुने 3 बार, एक बार मिस करे, 2 बार हिट लगा है तो सब लोग डर के भागा है। लोग हम लोग तेजी में आए हैं, रोड के बाद देखो भैया गोली लग गया है, वहाँ पर कोई नहीं है तो जल्दी से लेके भागने की कोशिश कर रहे थे।